कि महात्मा है कौन। बाकी को हमारे वैष्णव आचार्यगण बोलते हैं वो सिद्ध होगा। क्या होगा? सिद्ध होगा, परंतु महात्मा नहीं है। तो ये अलग अलग कैटेगरीज है, मुनि, सिद्ध, ब्रह्मज्ञानी, ये सब जो है ये अलग अलग कैटेगरीज हैं। परंतु भगवान ने यहां स्पष्ट कह दिया महात्मा तो यही है जो कि भगवान श्री कृष्ण की शरण में है। ये बड़ा जबरदस्त श्लोक है। इसमें लोगों ने जो वासुदेव सर्वमिति को करा है ट्रांसलेट, जो मायावादी करते हैं कि देखा खुद कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि सब कुछ, सब वासुदेव ही सब कुछ है, तो हम भी वासुदेव हैं, और क्योंकि वासुदेव भगवान है इसलिए हम भी भगवान हैं। समझ गए कैसे करा प्रूव करते हैं ये? जब भगवान ने कहा वासुदेव सर्वमिति, सब कुछ वासुदेव है, वो तो भगवान ने भी गीता के अंदर बता दिया। अर्जुन ने बोला है 11वें अध्याय के मेरे ख्याल 40वें श्लोक के अंदर कहा है इस बात को कि सब कुछ तो आप में है, आपसे बाहर कोई चीज ही नहीं है। परंतु ये भगवान की अनंत लीलाओं में से एक लीला है, एक शक्ति है कि सब कुछ उनमें ही है, परंतु कुछ आत्मा जिसे हम कहते हैं वो ऐसा भी है जो कि हो के भी फिर भी अपनी स्वतंत्रता मेंटेन करता है। क्योंकि इस श्लोक के अंदर अगर आप देखें, इधर कहा वासुदेव सर्वमिति। क्यों वैष्णव आचार्यों का सर्वमिति को कहना कि वो समस्त कारणों के कारण है, वही सर्वश्रेष्ठ है, ऐसा क्यों माना जाए? उनको आप अलग अस्तित्व क्यों दे रहे हैं जबकि वो खुद कह रहे हैं कि मैं सब कुछ हूं? क्योंकि ये जो शब्द है सब कुछ हूं, उसका मतलब वो कारणों के कारण भी है, और सब कुछ होने का ये मतलब है कि मैं परम सत्य भी मैं ही हूं, ब्रह्म भी मैं हूं, पर ब्रह्म भी मैं हूं। परंतु ब्रह्म का कार्य, मेरा कार्य एज ब्रह्म, पर ब्रह्म की सेवा करना है। क्या है? उससे पहले क्या कहते हैं? ज्ञानवान माम प्रपद्यते। ज्ञानी व्यक्ति मेरी शरण में आता है। अब अगर सब कुछ ब्रह्मी है तो फिर शरणागत कैसे होगी? फिर ये माम शब्द का इस्तेमाल क्यों किया? मेरे, यहां कौन बोल रहे हैं? कृष्ण भगवान बोल रहे हैं। ये शो करता है, जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना ऋत्विक के बारे में, कि प्रभुपाद ने अपने विल के अंदर ये क्यों लिखवा दिया कि डायरेक्टर मेरे इनिशिएटेड डिसाइपल होंगे। ये सिद्ध करता है बाकी ये जितनी बातें कर रहे हैं एक ही से खत्म हो गई, क्योंकि विल इज ऑपरेटिव व्हेन द पर्सन इज नॉट पर्सनली प्रेजेंट। विल तो जब भी आती है ना, विल कब लिखते हैं? आपके जीते जागते थोड़ी विल का एप्लीकेबल होगा प्रभु जी। विल तो एप्लीकेबल होता है जब वो हमारे बीच में नहीं है। तो इसी प्रकार से जब भगवान ने कहा कि मेरी शरण में आ जा, और क्यों आ जा? ये जान करके मैं ही समस्त कारणों का कारण हूं। तो ये सर्वम का सही अर्थ आया। ये हमारा अचिंत्य भेदा भेद तत्व आया कि ये अचिंत्य है कि सब कुछ होकर भी वो सब कुछ नहीं है। वो यार ये क्या बात कर रहा है? तो ये अचिंत्य है। क्या है? इसीलिए भगवान ने कहा फालतू टाइम वेस्ट मत कर, मेरी शरण में आ जा और महात्मा बन जा। क्या बन जा? महात्मा बन जा। यही बात अगर आप देखेंगे 6 स्कंद के 14वें अध्याय के 5वें श्लोक में आया है। महामुनि, परीक्षित महाराज कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी जी से, महामुनि लाखों करोड़ों मुक्त और सिद्ध जनों में से भी, कितने? लाखों और करोड़ों मुक्त और सिद्ध जनों में से भी जो नारायण परायण अर्थात कृष्ण के शरणागत हैं, वे अत्यंत दुर्लभ हैं। वे अत्यंत, भागवत भी कह रही है, अत्यंत दुर्लभ का मतलब बहुत मुश्किल से मिलता है।
जिनका मन शांत और स्थिर होता है, कृष्ण भक्ति के परायण है, इसलिए मन क्या हो गया? अरे भगवान ने तो नर हिरण्यकशिपु, रावण, कंस ऐसे कईयों का बंटा धार कर दिया। भागवत कह रहा है। और यही भगवान ने इस 7वें चैप्टर को शुरू करने से पहले कहा। क्या कहा? मनुष्य नाम सहस्रेश कश्चित् यतति सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेति तत्वता। बहुत कम है जो मुझे तत्व से जान पाएंगे। और ध्यान रखिएगा, जब तक आप कृष्ण भगवान को तत्व से नहीं जानेंगे ना, तब तक आप शरणागत नहीं हो सकते। क्योंकि हाफ शरणागति कोई शरणागति नहीं होती। शरणागति या तो है या नहीं। हाँ, एडवांस करोगे, आप एडवांस करोगे। और वो एक में बड़ा अच्छा मुझे लगा, रामचरितमानस क्या कहते हैं तुलसीदास जी? जाने बिनु ना होई परतिति, बिनु परतिति होई ना प्रीति, ज्ञान बिना श्रद्धा नहीं आती। ज्ञान बिना श्रद्धा नहीं आती, और बिना श्रद्धा के प्रीति प्रेम नहीं बढ़ सकता। आपकी श्रद्धा को रोक क्या रहा है? अज्ञान। अज्ञान का अर्थ कौन बताएगा? जल्दी बताओ। अभी बताया था पीछे। क्या? जड़ से प्रेम, अज्ञानता की परिकाष्ठा। अरे ये लव अफेयर विद जड़ हैज बीन कंटिन्यूइंग फॉर मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ लाइफ टाइम्स। ये लव अफेयर बोलते हैं अब। अरे नहीं भाई, ये तो जिस दिन तू यहां आया है, तेरा जड़ के साथ लव अफेयर शुरू हो गया। क्योंकि तेरे पास तो तूने अज्ञान का ज्ञान लिया। किसका? अज्ञान का जो तूने ज्ञान लिया है, इसने तेरी श्रद्धा पैदा कर दी। इसने तेरी श्रद्धा पैदा कर दी। किसके प्रति? जड़ के प्रति, बहिरंगा शक्ति के प्रति। अभी कौन चला रहा है आपको? जिसके प्रति श्रद्धा करते हो, जिसके शरणागत हो, वही चला रहा है आपको। बहिरंगा शक्ति चला रही है आप। जब ये भगवान जा कहते हैं कि मैं ही सब चीज का कंट्रोलर हूं, बात तो सही है। या तो अंतरंग शक्ति का हो जाओ या बहिरंगा शक्ति का हो जाओ। शरणागत तो कृष्ण के ही रहना पड़ेगा, जो प्रभुपाद जी से बड़ा अच्छा उदाहरण देते थे। या तो एक अच्छे नागरिक बन के बाहर राजा की देख रेख में रहो, अर्थात गवर्नमेंट की देख रेख में, या जेल में जाके गवर्नमेंट की देख रेख में रहो। दोनों रहते तो किसके कंट्रोल में? गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहते हैं। इसी तरीके या तो आप बहिरंगा शक्ति के अंडर हो। तो यहाँ बड़ा अच्छा लगा मुझे, जाने बिनु ना होई प्रतीति, बिनु प्रतीति होई ना प्रीति। ज्ञान बिना श्रद्धा नहीं होती। क्योंकि अभी आपके अंदर ठूस ठूस कर भौतिक ज्ञान भरा हुआ है, उसके लाभ भरे हुए हैं। इसमें सबसे पहली बात क्या शुरू करते हो? अरे किसने देखा है? क्या किसने? अभी क्या देख रहा है? हैं? अभी जो देख रहा है उसको देखना नहीं मानता है। मृत्यु आएगी तब भूत बनेगा, तब देखेगा है। तो इसका क्या है? दो चीजें कि असली में बुद्धिमान कौन है, और दूसरा कि महात्मा कौन है। तो इस कंक्लूजन करें तो एप्लीकेशन क्या करें? डोंट डिले योर स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। अपनी आध्यात्मिक यात्रा को डिले मत करो। क्यों इंतजार करते हो बहुत जन्मों का?
बिगिन सरेंडर नाउ। प्रैक्टिकल भक्ति करके अभी अपना आध्यात्मिक यात्रा शुरू करो शरणागत होकर। ज्ञान आपके दिल को संतोष नहीं देगा, और जीवन मीनिंगफुल लाइफ, हिंदी में क्या कहेंगे इसको, जिस लाइफ की, जिस जीवन का कोई मीनिंग हो, वो शुरू होता है जब अपने आप को आप भगवान कृष्ण के साथ जोड़ते हो। तो तरीका क्या है फिर, कैसे करें इसको? कृष्ण कथा सुनो, भक्तों का संग करो, प्रभुपाद की किताबें हैं, लेक्चर्स हैं, सब कुछ है, क्या कमी है? और हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हर टाइम याद रखो मेरे को प्रोग्रेस करनी है। क्या? मैं हूं आत्मा, बड़ी मुश्किल से मुझे मिला है ये मनुष्य यंत्र, इस यंत्र का मुझे सदुपयोग करना है। और ये ज्यादा देर का, मैं इसमें बहुत छोटे पल के लिए मेहमान हूं इसके अंदर। जैसे मैं चुटकी बता दूं ना, जीवन निकल जाता है चुटकी में। तो इसमें सुनो, अंग्रेजी में पढ़ूंगा पहले। कर्मा प्योरिफाइज, ज्ञान क्लैरिफाइज, योगा कंसंट्रेट्स, भक्ति रिवील्स कृष्णा। कर्म शुद्ध करता है, ज्ञान चीजों को उजागर करता है, क्लैरिफाई करता है। योग क्या करता है? कंसंट्रेशन, भगवान के प्रति आपकी कंसंट्रेशन पैदा करता है। और भक्ति, कृष्ण भगवान को आपको स्वरूप से धोना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा प्रभु जी? वो है महात्मा। तो एसेंस क्या हुआ इसका? रियल विजडम, असली विवेक, सरेंडर टू कृष्णा, कृष्ण को समर्पित हो जाओ। और असली महात्मा कौन? अनन्य भक्त। क्या? अनन्य। आप अब समझो आपको क्या मिल गया। आपको प्रभुपाद मिल गए। मनुष्य शरीर तो ठीक है, मनुष्य शरीर तो आप अपने कर्मों से मिल जाता है, परंतु प्रभुपाद मिलते हैं कृष्ण कृपा से। किसके कृपा से? कृष्ण कृपा से। इफ आफ्टर मेनी बर्थ्स द वाइज सरेंडर, imagine the fortune of someone who gets this realization now in one lifetime. कितने भाग्यशाली हो आप। तो ये लेके चलो कि बस पहली बार में हो गया, ये मेरे बहु जन्म ने नहीं लिए। समझ गए? बहुत जन्मों के बाद नहीं, बहुत जन्मों के बाद तो ये यंत्र मिला, परंतु कृष्ण कृपा से प्रभुपाद मिल गए। अब प्रभुपाद की कृपा से कौन मिल जाएंगे? कृष्ण मिल जाएंगे। क्लियर?